हम अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने आप को बदलना होगा। अपने आप को बदलने का मतलब ये है कि हम अपनी आदत को बदलें, हम अपने बिलीव्स को बदलें। अब जब मैं बिलीव्स की बात करती हूँ तो मेरी मुराद जो है वो रिलीजियस बिलीव्स नहीं होता, बल्कि सोशल बिलीव्स होता है। वो बिलीव्स जो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से बन जाते हैं, वो बिलीव्स जो हम और लोगों की बातों को सच एज्यूम कर लेते हैं और हम अपने बिलीव्स बना लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम बचपन में सुनते थे कि ज़्यादा मत हंसो फिर रोना पड़ेगा, या फिर मेहनत करो, बस सीरियस रहो और प्रैक्टिकल हो जाओ। सबसे ज़्यादा मेहनत लेबर करती है, लेकिन सबसे मुश्किल उनकी ज़िंदगी होती है। तो सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। और अगर हम हर वक्त सीरियस रहेंगे, हम अपने अंदर जॉय का एलिमेंट नहीं रखेंगे, हम जॉय नहीं फील करेंगे, तो हमारी वाइब्स जो हैं वो लो होंगी। ऑफ कोर्स वो हमारी रियलिटी को अफेक्ट करेंगी। इसी तरीके से अगर हम हर वक्त प्रैक्टिकल रहेंगे तो हम अपनी इमेजिनेशन को कब यूज़ करेंगे। सो इस तरह के बिलीव्स और हमारी आदत, ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुआ होता है। और 95% हमारी जो लाइफ है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का रिज़ल्ट होती है। मतलब ये कि जिस तरह की हमारी आदत होंगी और जिस तरह के हमारे बिलीव्स होंगे, उस तरह की ही हमारी ज़िंदगी होगी। अब हम अपनी ज़िंदगी में लेट्स सपोज़ कोई चेंज लाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो चाहते हैं कि डेली आप 1 घंटा एक्सरसाइज करें। अब इस तरह का कोई भी पैटर्न जो है वो आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा है कि एक्सरसाइज करना आपके लिए ज़रूरी है। तो अब इसके लिए मोस्टली लोग 2 तरह की अप्रोच जो है वो फॉलो करते हैं। पहली अप्रोच जो है वो ज़्यादातर लोग इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम कामयाब होते हैं। और ये अप्रोच है हैबिट डेवलपमेंट की। सो हमें पता है कि हमारी अगर एक काम हम 66 डेज़ तक डेली बेसिस पे करते रहें तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। मतलब कि उस तरह का पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि डेली अपने आप को उस टाइम पीरियड तक 2 मंथ्स तक तकरीबन अपने आप को डेली पुश करते हैं टू डू एक्सरसाइज। और इसके लिए उन्हें विल पावर यूज़ करनी पड़ती है। सो कुछ लोगों में विल पावर ज़्यादा होती है तो वो समहाउ अपने आप को 2 महीने तक खींच लेते हैं। लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो उनकी विल पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो वो कुछ दिन के बाद गिव अप कर देते हैं। सेकेंड अप्रोच जो है उसको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और वो है रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा बिलीव बना देते हैं जो हमारी नई हैबिट को सपोर्ट करे। सो हम क्या करते हैं, हम एफर्मेशंस करते हैं। मतलब ये कि हम खुद को ऐसी पॉजिटिव बात कहते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाए। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सच में और झूठ में फ़र्क नहीं कर सकता। उसको जब भी हम कोई बात बार बार कहते हैं तो वो उसे सच समझ लेता है। सो लेट्स सपोज इस केस में हम अपने आप से कहते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं स्वेट करती हूँ तो मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे लगता है मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा है, और जब मैं एक्सरसाइज ना करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सो हम इस टाइप की थॉट्स जो हैं वो अपने माइंड में इंड्यूस करते हैं। स्पेशली जब हम पहले कुछ दिन एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान हम अपने आप से बार बार कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो क्या होता है कि हमारी जो थॉट्स होती हैं उनको हमारे इमोशंस फॉलो करते हैं। सो जब हम ये बात कहते हैं, ये थॉट्स हम इंड्यूस करते हैं, तो हम इमोशनली भी वैसा ही फील करने लग जाते हैं। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम उसे इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और जिस चीज़ को हम इंजॉय करते हैं, जो चीज़ हमारे लिए फ़न होती है, उसके लिए हमें विल पावर की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से हमारा एक नया बिलीफ बन जाता है और हमारा एक नया पैटर्न डेवलप हो जाता है।